अगला लेक्चर हमारा 3, ठीक। लेक्चर तीसरा में क्या दिया है कि हमको पढ़ना है ब्याज की कई दर, मतलब कि जो हमारा कई ब्याज की दर हो, मतलब अलग अलग रेट हो। अब मान लेते हैं हमारे पास कोई धन पी है, ठीक है। मान लेते हैं धन, माना कोई धन पी है, ठीक। पी है, उसको अलग अलग रेट अलग अलग समय के दिया। माना कोई धन पी है, T1 समय के लिए क्या है, T1 समय के लिए R1% प्रतिवार्षिक, ठीक। तथा मान लेते हैं T2 के लिए जो है अगले नेक्स्ट T2 समय के लिए R2% प्रतिवार्षिक है, ठीक है, प्रतिवार्षिक ब्याज की दर है। तथा मान लेते हैं अगला T3 जो है नेक्स्ट T3 जो है R3% वार्षिक ब्याज की दर है, ठीक है। इसी तरह अगर हम आगे चल जाएं, डाटा अगर Tn समय के लिए देख रहे हैं, Tn के लिए क्या आ जाएगा, Tn के लिए Rn% वार्षिक ब्याज, ठीक है। अगर मान लेते हैं कोई धन जो है P1 जो है T1 समय के लिए R1, T2 के लिए R2 तथा T3 के लिए R3। और इस तरह डाटा अगर Tn तक लेते जाए तो Tn वर्ष के लिए हो जाएगा Trn%, ठीक। तो टोटल ब्याज कुछ ब्याज में क्या हो जाएगा, ब्याज कितना लगा होता है, तीनों के ऐड हो जाएगा, P RT/100, ठीक। हमारा कितने के लिए है, R1 R2 R3 और डाटा कितना के लिए क्या हो जाएगा, हम मान लेते हैं फर्स्ट T1 के लिए हो जाएगा, फर्स्ट T1 के लिए क्या हो जाएगा, P गुणे T1 के लिए हो जाएगा, R1 रेट है, ठीक, और समय T1 है, ठीक, गुणे बटे 100 प्लस उसके बाद से क्या है दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, P गुणे R2 गुणे T2/100, ठीक। हम फिर मान लेते हैं T3 के लिए, T3 समय गुणे R3, ठीक है, 100। और हम डाटा Rn मान लेते हैं Tn समय के लिए, ठीक। Tn समय रेट कितना है, Rn हो जाएगा 500, ठीक है। अब इसमें देखते क्या कॉमन क्या है, सिंपल ट्रीट SI, ठीक। तो SI का क्या हो जाएगा, देखिए हमारा कॉमन क्या है, P उपसम में कॉमन है और 100 भी कॉमन है, ठीक है। तो P/100 कर सकते हैं, यहाँ पे P/100 कर देंगे, क्या हो जाएगा, R1T1 प्लस R2T2 प्लस R3T3 प्लस डाटा Rn और Tn, ठीक। ये हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। अगर बहुत सारे अगर n समय के लिए दे दिया जाए, बहुत दर दिया 4 5 6 अलग अलग कई टाइम के लिए दिया गया है, तो अगर हमारे n टाइम के लिए भी हो क्या हो जाएगा, हम सिंपल SI = P/100 R1T1 प्लस R2T2 प्लस R3 प्लस डाटा Rn और Tn। तो हम इससे कई बहुत सारा अगर दर दे, बहुत सारे दर के हैं, बहुत सारे समय के लिए हैं, तो इसे इस फॉर्मूले से ज्ञात कर, 2 का 3 का 4 का या 5 का हो तो उसको याद कर, ठीक है। अब हम इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया, एक व्यक्ति ने बैंक से कुल 8,000 रुपया इस शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज, ठीक, और अगले 3 वर्ष के लिए 8%, तो इसके बाद अगले 8 वर्ष के लिए 10% वार्षिक उधार ब्याज लगेगा, ठीक है। तो यदि वह 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए तो उसे कितना रुपये ब्याज देना पड़ेगा। कहने का मतलब कि एक व्यक्ति जो है 8,000 रुपया इस शर्त पर ले रहा है कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 8%, तो इसके बाद 8 वर्ष के लिए 10% के ब्याज से उधार ब्याज लेगा, ठीक है। तो यदि 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाया, मतलब टोटल जो है उसने 12 वर्ष तक उधार लिया, ठीक है, 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाया, तो उससे कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो जैसा कि अभी हम देखे थे, ब्याज जो क्या होता है अलग अलग, SI = PRT/500, PRT/500 के लिए कई दर है, तो क्या आया था, कई दर थे, तो हमारा P और बहुत सारे थे, P1 R1 T1, तो क्या था, P कॉमन ले लिए थे हम, R1 मान लेते हैं अलग अलग, P1 हो जाएगा R1 T1
PR2T2, ठीक है, R2T2 बटे 100 प्लस 3 है हमारा, ठीक, R3T3 बटा 100। पी हमारा एलसीएम आ जाएगा और 100 भी कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा P है 500, ठीक, R1T1 प्लस R2T2, ठीक, प्लस R3 और T3, ठीक, ये हमारा हो जाएगा। अब क्या है कि कह रहा है कि 12 वर्ष तक है, ठीक है, तो पहले में कितना हमारा है 5 वर्ष तक, ठीक है, तो P/100, P का वैल्यू दिया हमारे पास 8000 रुपये, ठीक है, P जो दिया है 8000 दिया है बटे 100 हो जाएगा, ठीक। पहला जो है दर जो है 6% और जबकि समय 5 वर्ष है, ठीक, तो 5 × 6 हो जाएगा, प्लस दूसरा में क्या दिया है 3 वर्ष का जो है 8% दे रहा है, 3 × 8 दिया हुआ। अब हमारे पास कितना वर्ष हो गया, ये हमारा 5 वर्ष हो गया और ये हो गया हमारा 3 वर्ष, जबकि 5 3 8, अब बचा टोटल 4 वर्ष बचे, ठीक है, जबकि उनको पूछ रहा है अगले के लिए 8 वर्ष की 10%, तो ज़्यादा अगर 8, लेकिन हमको सिर्फ 12 पूछा, ठीक है, तो 5 वर्ष ये हो गया, 3 वर्ष ये बचा, 5 3 8 प्लस 4 वर्ष और पूछा, 4 वर्ष का अगला क्या पूछा 10% का पूछा, ठीक, 4 × 10% के हिसाब से पूछ रहा है, ठीक, तो हमको एक ब्याज निकालना है, तो यह साइड बराबर क्या कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ठीक, तो 80 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, हो जाएगा 5 6 के 30 प्लस 8 3 के 24 प्लस 10 4 के 40, तो हो जाएगा हमारा इतना 64 प्लस 3 64 3 हो जाएगा 80 × 96, ठीक है, 80 × 96 कर देंगे हम, 96 नहीं 94 हो जाएगा, सॉरी 80 × 94 कर देंगे, तो यह सही बराबर कितना हो जाएगा हमारा, यह सही बराबर हो जाएगा हमारा 7520 रुपये, ठीक, ये हमारा ब्याज हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। एक व्यक्ति ने बैंक से कुल 8000 रुपये की शर्त पर लिया कि 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 8% था, इसके बाद अगले 8 वर्ष के 10% देगा, ठीक है, तो वार्षिक उधार ब्याज लगेगा कि 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए तो कितना ब्याज, मतलब जो लास्ट का जो 8 वर्ष दिया है, ऐसा नहीं कि हम इससे डायरेक्ट 8 लिख देंगे, जो अगर 8 करते हो तो हमारा 8 5 14 वर्ष है, जबकि हमको एक कह रहा है कि सिर्फ 12 वर्ष तक ही कर रहा है, तो 5 वर्ष हो गया, 3 8 वर्ष 4 12 वर्ष है, तो 80 हो जाएगा यहाँ पे, 8000 बटे 100 80 हो जाएगा, और 5% के 5 वर्ष का 6% है, 3 वर्ष का 8%, अगले 4 वर्ष के लिए फिर आ जाएगा 10%, तो 30 प्लस 24 प्लस 40, तो 80 को 94 कर देंगे, तो ऐसा ही बराबर हो जाएगा 7520, तो व्यक्ति को लास्ट में 7520 रुपये ब्याज लौटाना पड़ेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे पास, प्रथम 4 वर्ष के लिए धनराशि पर ब्याज की दर 3%, फर्स्ट जो है 4 वर्ष के लिए 3% पूछ रहा है, नेक्स्ट 4 वर्ष के लिए 5% पर ईयर है, ठीक, और 8 वर्ष से अधिक के लिए जो आ रहा है तो 6% हो जा रहा है प्रति वर्ष। यदि कुल 9 वर्ष की अवधि के लिए 31 साधारण, मतलब टोटल उसने 9 वर्ष तक ब्याज लिया और लास्ट में उसने साधारण ब्याज 870 रुपये दे रहा, मतलब 870 रुपये ब्याज उसका है, तो धनराशि पूछ रहा है, तो निर्धारण में तो वो मूलधन पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा उसके लिए, क्या बताया था हम, SI बराबर PRTA 500, SI बराबर PRTA 500, जबकि हमारे पास बहुत सारे रेट हैं, अलग अलग हैं, तो क्या हो जाएगा P1R1, ठीक, प्लस रेट P जो सेम रहेगा R2T2 प्लस PR3T3, 3 बार दिया हुआ है, और 500 ये भी 500 हो जाएगा, ठीक। अब हम तो यहाँ से ज्ञात जब पूछ रहा है कि साधारण ब्याज जो है 870 रुपया, 870 रुपया बराबर P हमको ज्ञात करना है, P जबकि दोनों में सेम है तो कॉमन ले लेंगे P, और क्या करें, पहले 4 वर्ष के लिए 3% है, पहले 4 वर्ष के लिए हो जाएगा 3% पहले 4 वर्ष के लिए, ठीक, P/100 ये भी कॉमन आ जाएगा, ठीक, तो क्या हो जाएगा P/100 R1T1 प्लस R2T2 प्लस R2T3, फर्स्ट के लिए 3% पूछ रहा है, और नेक्स्ट 4 वर्ष के लिए 5% हो जा रहा है, और नेक्स्ट 4 वर्ष के लिए 5% हो जा रहा है, फिर और टोटल जो है कर अब 8 वर्ष से अधिक के लिए, मतलब 8 से जो अधिक आ रहा है, मतलब 1 वर्ष बचा फिर, ठीक, तो 1 वर्ष के लिए हो जाएगा, 1 वर्ष के लिए जो है परसेंट 6 हो जा रहा है, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा
817 बराबर पी बटे 100, ठीक। तो यह 3 चौके 12 और 5 चौके 20 और 6 ये हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 81700 बराबर पी, ठीक। क्वेश्चन हो जाएगा 20 + 12 32 और 6 38, ठीक 38। तो पी बराबर कितना हो जाएगा 81700, ठीक भागे 38। तो अगर इससे हम काट देंगे तो कितना हो जाएगा पी का हो जाएगा 38 ना के 76 हो जाएगा, ठीक। 38 76 बचा 5 और 1 कितने बार आएगा, एक बार जाएगा, ये टोटल आ जाएगा 2150 रुपये। तो पी की वैल्यू जो आएगी टोटल 2150 रुपये। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो एक पूछ रहा है कि वह राशि क्या, तो धनराशि जो होगी पी बराबर 2150 रुपये। 2150 रुपये ऑप्शन में कहाँ पर है, ये 2150 ऑप्शन ए से हो जाएगा। देख लें बार फिर से कि प्रथम 4 वर्ष के लिए एक धनराशि जो है पर ब्याज की दर 3% है और नेक्स्ट 4 वर्ष के लिए 5% राशि है एवं 8 से अधिक वर्ष के लिए 6% प्रति वर्ष। यदि 9 वर्षों की अवधि के लिए एकत्रित साधारण मतलब 9 वर्ष में उसने साधारण ब्याज जो 870 रुपये पाया टोटल, ठीक। तो वह धनराशि मतलब पी की वैल्यू पूछ रहा है। तो एसआई बराबर क्या है, PRT है 500, जबकि हमारे पास कई रेट हैं और अलग टाइम के लिए दिया जाता है। PR1 T1 500, P2R2 500 प्लस PR3 और P3 500, जबकि P जो है कॉमन है, सब में सेम दिया। P बटे 100 कॉमन ले लेंगे। तो फर्स्ट के लिए 4 वर्ष के लिए 3% है, नेक्स्ट 4 वर्ष के लिए 5% था और एक 8 से अधिक 4 और 4 बचा 1 वर्ष, तो 1 वर्ष के जो लास्ट में आ रहा है 6% आ रहा है। क्या हो जाएगा ये 500 प्लस 3 चौके 12 5 चौके 20 प्लस 6 कम 6 तो हो जाएगा 20 6 26 और 12 38 हो जाएगा 7100 817/00। पी ओवर क्या हो जाएगा 817/00 बटे 38। अब इसको काट देंगे अगर तो कितना आ जाएगा, पी की वैल्यू आ रही है हमारे पास 2150 रुपये, ठीक। नेक्स्ट आती है कि जब कोई धन अपने का n गुना, मतलब कि हमारे पास कोई धन पी है कुछ समय के बाद n गुना हो। मान लेते हैं हमारे पास धन जो है पहले पी है, ठीक। तो मूल धन पी है, ठीक मूल धन पी है। अब क्या करा कि अपने का n गुना मान लेते हैं कि T1 वर्ष बाद, ठीक T1 या T वर्ष बाद क्या n गुना हो जाती है। तो n गुना मतलब NP हो जाएगा। ये NP जो है ए बराबर है, ठीक है। तो ए बराबर जो है NP हो जा रहा है, ठीक। ए बराबर मतलब ये मिश्र धन हो जा रहा है कितना वर्ष में T1 वर्ष में, ठीक। मिश्र धन जो है ए बराबर NP हो जा रहा है। तो क्या मिश्र धन फॉर्मूला हमको पता है, जैसा कि ए बराबर P कोष्ठ में 100 प्लस RT/100, ठीक। अब क्या करा कि कोई धन जो है अपने का n गुना हो जा रहा है, मतलब कि ये जो है NP बराबर हो जाएगा। ए बराबर हम यहाँ पे उठा कर रख देंगे वैल्यू, ए बराबर NP लिख देंगे, ठीक। तो NP बराबर P हो जाएगा कोष्ठ में 100 प्लस R मल्टी, ठीक। अब 500 अगर ये P से P हमारा एक कट जाएगा, ठीक। तो n 100 इंटू n हो जाएगा, ठीक। 100 इंटू n जो बराबर हो जाएगा 100 प्लस RT के R इंटू टी। अगर इसको पक्षांतर कर देंगे यहाँ पे तो 100n माइनस 100 बराबर R इंटू टी, ठीक। तो यहाँ पे हमारा कॉमन आ जाएगा। अगर इसमें से अगर 100 कॉमन ले आते तो n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। n माइनस 1 बराबर R इंटू टी, ठीक। तो अगर हम यहाँ से R का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 100 कोष्ठ में n माइनस 1 अपॉन टी, ठीक। ये R की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। और हम टी के लिए देख लें यहाँ से तो टी के लिए भी ऐसे हो जाएगा। टी बराबर क्या हो जाएगा 100 कोष्ठ में n माइनस 1 वही लीजिएगा और R की जगह पे टी की जगह पे R आ जाएगा, ठीक। टी की जगह पे कैपिटल आ जाएगा, फिर स्मॉल r जो भी रख लें आ जाएगा, ठीक। तो जहाँ पे R बराबर आपको पता है R बराबर होता है दर, ठीक। और T बराबर है समय मतलब टाइम, T बराबर समय। तो एक बार फिर देख लेते हैं कि जब कोई धन अपने का n गुना, मतलब कि हमारे पास कोई धन है T वर्ष के लेते हैं और लास्ट में मूलधन A की जगह पे n गुना मतलब मूलधन का NP हो जा रहा है। मिश्र धन जो है A बराबर NP हो जा रहा है, ठीक। तो A बराबर मिश्र धन का फॉर्मूला होता है A बराबर P कोष्ठ 100 प्लस RT/500। ये हमारा मिश्र धन का फॉर्मूला अब ये कह रहा है कि n गुना हो जा रहा है, मतलब कि धन जो है P का n गुना n इंटू P बराबर P
कोस्ट 100 प्लस आर टी, तो पी से पी कैंसिल आउट होता है, सेम चीज़ है। अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 100 इंटू एन बराबर 100 प्लस आर टी, आर इंटू टी 100 एन माइनस 100 हो जाएगा बराबर आर टी। यहाँ पे 100 कॉमन दोनों में निकल जाएगा, यहाँ पे एन माइनस 1 आर टी, तो आर की वैल्यू एक बार निकालने तो 100 कोस्ट एन माइनस 1 अपॉन टी हो जाएगा। अब यहाँ पर टी बराबर निकाल देंगे 100 माइनस एन, 100 कोस्ट एन माइनस 1 बटे आर। और जहाँ पर हमको पता है कि आर जो दर है टी और समय, ठीक, तो आर पर वैल्यू हो जाएगी और टी की वैल्यू 100 कोस्ट में एन माइनस एन जो है, एन का मतलब है गुना, ठीक, एन का मतलब है गुना, 2 गुना 3 गुना जितने भी गुना हो जाएगी वो हमारा फैक्टर हो जाएगा एन गुना, ठीक। क्वेश्चन है हमारे पास, अब इस टाइप में बता दें, इस पे क्वेश्चन है। कोई धन जो है 15% वार्षिक ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है। तो यही बताए थे कि ब्याज की दर का फॉर्मूला बताए थे ना, तो दर का फॉर्मूला हम क्या बताए थे, दर बराबर बताए थे हम गुना -1, ठीक, गुना -1 बटा के समय गुणे 100, ठीक, ये ऊपर रहेगा गुणे -1 गुणे 100, ठीक, ये होगा। तो दर पूछ रहा है, तो दर क्या हो जाएगा, दर जो है कितना हो रहा है अपने का 2 गुना, मतलब एन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे, एन की वैल्यू हो जाएगी 2 वर्ष, ठीक। और हमारे पास दर ये जो है टी का समय दिया है, टी का जो है वैल्यू 15 दिया है, ठीक, तो हो जाएगा गुना का मान 2 -1 गुणे 100 बटा टी का मान 15, ठीक। तो दर बराबर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 बटे 15, इसको काट दे सीधे 5 से, ठीक, 5 20 बटे 3, तो 20 बटा 3 काट सकते हैं हम, 6 से 2 बटा 3%, 6 से 18 बटे के 20, 18 बटे 6 से 18 2 20 बटा 3। एक बार फिर देखते हैं, बताया जस्ट कि दर बटे क्या होता है, अगर दर रहेगा तो गुना -1 बटा समय हो जाएगा, अगर समय रहेगा तो यहाँ पर समय इक्वल टू गुना -1 इंटू 100 बटा के दर। तो दर पूछ रहा है 2 -1 मल्टीप्लाई 100 अपन 15, तो जाएगा 100 बटा 15 बराबर 20 बटा 3, काट देंगे 5 से, तो 6 सही 2 बटा 3%, ये हो जाएगा दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धन 12% वार्षिक दर से कितने वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है भाई, पूछ रहा है दर, तो दर का बराबर बताए थे भी गुना -1 इंटू 100 अपॉन, दर पूछ रहा है नीचे समय हो जाएगा, ठीक, और समय दिया हुआ समय पूछ रहा है ना, तो समय बराबर हो जाएगा हमारा, तो समय बराबर हो जाएगा गुना -1 इंटू 100 अपॉन दर, ठीक। तो गुना क्या है, एन की वैल्यू दिया है 2 वर्ष, ठीक, एन बराबर दिया है, एन बराबर 2 वर्ष, और हमारे पास टी का वैल्यू दिया है, आर की वैल्यू 12%, ठीक। तो हो जाएगा हमारे पास गुना का मान 2, एन बराबर 2 और आर का मान 12, ठीक, 2 -1 गुणे 100 बटा के 12, ठीक, तो हो जाएगा 100 अपॉन 12। अगर यहाँ से हम 4 से काट देते हैं तो 25 बटे के 3, 25 बटा 3 लगभग हो जाएगा 8 वर्ष हो जाएगा, बाकी एक जो हो जाएगा वो 6 महीने के बराबर हो जाएगा, 8 वर्ष 6 महीना, ठीक हो जाएगा। एक बार फिर देखें, तो कोई धन 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। तो एन का वैल्यू 2 वर्ष दिया है, ठीक, एन बराबर 2 गुना हो रहा है, और ये जो है रेट जो है 12% हो, दर की वैल्यू 12% है। तो समय बराबर कर दिया गुना -1 गुणे 100 बटा के दर, अगर दर पूछता तो यहाँ पे नीचे समय हो जाता बस, तो 100 2 -1 गुणे 100 बटा के 12, 25 बटा 3, तो 8 3 24 वर्ष 6 महीना, क्या हो जाएगा 8 वर्ष 6 महीना। एक मिनट, समय बराबर पूछ रहा था गुना -1 बटे 100, 2 -1 गुणे 100 बटा 12, 25 बटा 3, तो एक से आएगा 8 3 24, और एक जो हो जाएगा उसके 3 पार्ट में, क्योंकि हमारा नीचे 3 दिया हुआ है, अगर 12 को तोड़े 3 में खंड तो 4 4 का पार्ट आएगा एक में, ठीक, तो 8 वर्ष 4 महीना आंसर जाएगा हमारा 8 वर्ष 4 महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, कोई राशि 15 वर्ष में किस साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना, तो 2 गुना मतलब हो जाएगा एन की वैल्यू हो जाएगी 2 वर्ष, ठीक,
अब 2 वर्ष पूछ रहा है, हम समय दिया है 15 वर्ष, ठीक। टी का वैल्यू पूछा है 15 वर्ष। अब पूछ रहा है कि किस दर से 2 गुनी हो जाएगी, ठीक। तो दर का मान लो मतलब आर बराबर क्वेश्चन में, ठीक। तो अभी फॉर्मूला क्या था, दर बराबर क्या था हमारा, दर बराबर गुना -1, ठीक, गुना -1 इंटू 100 अपान हो जाएगा समय, ठीक। समय क्या हो जाएगा, दर बराबर हो जाएगा गुना का 2 हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई 100 अपान 15, ठीक। तो हो जाएगा 15, 100 बटा के 15 तो हो जाएगा 15 छक्का 90 हो जाएगा ये। और हम काट दें यहाँ से 5 से, 5 चौको 20 और 3 5 15, क्या हो जाएगा 6 सही 2 बटा के 3% ब्याज। क्या हो जाएगा 6 18 2 20 बटा के 3, ब्याज का हो जाएगा 18 + 30। ऑप्शन का दिया 6 सही 2 बटा 3%। फिर देखते एक बार यन का जब कोई धनराशि 15 वर्ष में, कितना वर्ष में, 15 वर्ष में किस साधारण वार्षिक ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाएगी। तो 2 गुना मतलब एन की वैल्यू 2 है और टी का वैल्यू हमारे पास है 15 वर्ष, ठीक। तो रेट पूछ रहा है, रेट मतलब दर बराबर क्या हो जाएगा गुना -1 अपान 100। अगर समय दिया था तो यहाँ समय चला था नीचे दर, तो गुना -1 इंटू 100 15, तो 100 बटा 15। अगर 5 से काट देते हैं कितना जाएगा, तो 5 चौको 20 बटे 3, तो 20 6 18 20 बटा 3, तो क्या आ जाएगा आंसर 20 बटा 6 से